नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2 अजय कुमार झा। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही मौजू है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आज जब से लोगों ने टीवी खोला होगा सेकेंड हाफ से, तो ये बात ज़बरदस्त रूप से चर्चा में है। सारे न्यूज़ हेडलाइंस हिट कर रहे हैं कि इंडिया भारत बन गया। अब ये बात समझ में नहीं आई, इंडिया भारत बन गया। अब भारत तो है ही है, तो बन क्या गया। अब उसमें चूँकि प्रेसिडेंट का जो इनवाइट निकला है G20 सम्मेलन को लेकर के, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है उस इनविटेशन में। अब इससे लोग हतप्रभ हैं बहुत सारे लोग, वो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पर अब सवाल है कि क्यों प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों नहीं। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हम लोग बराबर से अपने आप को भारतीय ही कहते हैं। इंडियंस तो जब वो एक ऐसा वर्ड है इंडिया, जो बाद में ब्रिटिशर्स ने उसे चलाया और वो चल पड़ा। अंग्रेज़ी के लैंग्वेज में हम लोग यही कहते हैं, बाकी भारतीय भाषाओं में तो हम इसे भारत ही कहते हैं। कोई भी ऐसी भाषा नहीं है भारतीय भाषा जिसमें हम इसको भारत नहीं लिखते हैं। अब लिखने वाले कुछ लोग अगर इंडिया लिख देते हैं तो ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो नाम भी है, आर्टिकल 1 में ही उसकी चर्चा है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता थी नहीं, परंतु अब इस पर चल रहा है, एक डिबेट हो रहा है और ये डिबेट मुझे लग रहा है कि इसमें अपोजिशन पार्टियां फंस रही हैं और ये एक ट्रैप में आ रही हैं। और अब उस हालत में आप कुछ भी कह सकते हैं, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं और उस मास्टर स्ट्रोक में आसानी से फंस भी जाते हैं। जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो फंसती क्यों हैं मुझे समझ में नहीं आता। अभी खुद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था, उन्होंने इंडिया जोड़ो यात्रा तो किया नहीं था। आखिर वे लोग इन बातों को तवज्जो क्यों दे रहे हैं भाई। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो कहते ही रहे हैं, उनकी ओर से भी तो ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन चूंकि अभी इस तरह की बात हुई और मोदी जी ने कहा, इसलिए उनके विरोध में कहेंगे तो जनता को तो सब दिखेगा ना, मर्जी है करें। हाँ, अब ये बात भी है कि बल्कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, मोदी जी ने इसका प्रयोग शुरू कर दिया। मोदी जी ने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि जो कॉलोनियल जो भी टैग हैं भारत में अभी तक चल रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जल्द से जल्द हम लोग हटाएं, और हटना शुरू हुए हैं। अभी आप देख लीजिए जिस तरह से नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है, उसमें जितने भारतीय प्रतीक हैं भारतीय सभ्यता के, हमारा देश एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, सभ्यतात्मक देश है। वह जस्ट एक क्रिएटेड फॉर्म नहीं है पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह या कुछ ऐसे देशों की तरह। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनका सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी नहीं है, हमारा सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी है। बहुत लोग इंडिया इज़ एन आइडिया, मैं इससे सहमत नहीं रहता हूँ। इंडिया कोई आइडिया नहीं है, इंडिया इज़ ए कंक्रीट, मतलब इंडिया या भारत एक कंक्रीट देश रहा है। जम्बू द्वीपे भारत बरखे, ये हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा हुई है। तो ये भारतवर्ष और भारत की चर्चा हमारे यहाँ वेदों में भी है, इसकी चर्चा हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो अब इस पर मुझे लग रहा है कि अपोजिशन पार्टियां फंस रही हैं और उससे ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। और जितने भी आप अभी जो जितने ट्वीट्स आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लड आ गया है, लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। पता नहीं अपोजिशन पार्टियां इसे देख क्यों नहीं पा रही हैं। कोई भी एक मुद्दा मिलना चाहिए जो मोदी जी ने उठाया तो लोग चल पड़ते हैं। अभी देखिए, अभी इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। अब इंडोनेशिया, वहाँ जो उनका विजिट हुआ है उसमें लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। उसके पहले भी वो ग्रीस गए थे तो वहाँ भी इस बात की चर्चा हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहाँ। वहाँ तो उन लोग, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वो प्रेसिडेंट, ये आज ही इस तरह की बात हुई है। प्रधानमंत्री तो इसको यूज़ उन्होंने करना शुरू ही कर दिया था और कोई नया नामकरण भी नहीं हुआ है। सबसे हैरानी की बात ये, अब इस अगर आप शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं, यह कहते हुए अगर आप फंसते जा रहे हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है। पॉलिटिकल डिबेट में
ये सब बातें जो दिख रही हैं, ये जनता भी देख रही है, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए अपोजिशन पार्टियों को। हाँ, अब उनका कहना है कि नहीं, वो इंडिया से वो डर गए। अरे इंडिया से ठीक है, अगर वो डरे हैं तो ये अब उनका अपना प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो डर गए हों, लेकिन इंडिया कोई ऐसा तो था नहीं। INDIA जो इन लोगों ने एब्रिविएशन जिस तरह से पूरा लंबा नाम लिखा है, मुझे तो पूरा नाम भी ठीक से याद नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि पार्टी जितने बड़े बड़े पार्टियां हैं उसके भी बहुत सारे लोग पूरा नाम इसको कह भी पाएंगे, तो इसलिए ठीक है वो एक्रोनिम चल पड़ा। चल पड़ा तो चल पड़ा, बहुत लोग इंडिया कह रहे हैं, बहुत लोग INDIA कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं हुआ कि अगर सरकार डर गई तो उसने इंडिया नाम ही हटा दिया। इंडिया नाम तो हटा नहीं, जिन्हें जो बोलना है बोलें, लेकिन हाँ, जो भी ऑफिशियल कम्युनिके होंगे उसमें अब भारत की चर्चा होगी। अगर अंग्रेज़ी या किसी भी भाषा में जो लिखा जाएगा तो ये वहाँ पर इंडिया की बजाय, अब इंडिया के बजाय भारत लिखा जाएगा। ठीक है, पहले भी ये लिखा जाना चाहिए था, लिखा जा सकता था, लेकिन चूंकि इंडिया भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में ही इसकी चर्चा है, तो वो भी वैलिड है, वो आज भी वैलिड है, आगे भी वैलिड रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा झटका लगा है अपोजिशन पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी खास करके मोदी जी की तरफ से लगा है, और उसमें यह अपोजिशन पार्टी फंसी है, और फंसी है तो बुरी तरह से फंस रही है। इसे जितना जल्दी वो बंद करें तो मुझे लगता है कि उनके लिए ज़्यादा ही अच्छा है। परंतु ये उसके लिए वो तो फ्री हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अपनी तरह से राजनीति करते हैं, वो लोग सत्ता में रहे भी हैं, आगे भी सत्ता में आएंगे ही कभी न कभी, उसमें ऐसी तो बात है नहीं। तो मुझे लग रहा था कि इस बात को हमें आज चर्चा में लाना चाहिए और देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल इसे जनता किस तरह से रिसीव करती है। लेट अस सी। थैंक यू। जय हिंद।